नमस्कार जातकों। देखिए, आज चर्चा का विषय ये है कि आने वाले मंथ की बात कर रहे हैं हम लोग, यानी कि आपके मई मंथ में, मई 2025 में काफ़ी ग्रहों के चेंजेस होने हैं। बड़े बड़े ग्रहों के, मजबूत ग्रहों के चेंजेस होने हैं। यहाँ लिखा है मैंने, बृहस्पति और राहु स्पेसिफिकली बड़े ग्रहों का नाम लिया है जिनकी लंबी समय की दशा होती है। का राशि परिवर्तन, ट्रांजिट ऑफ जुपिटर एंड राहु। ठीक बात है। मेष लग्न वालों, एरीज एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा ये चेंजेस के चलते आने वाला मंथ, इसकी हम बात करेंगे कि मई 2025 कैसा रहना है आपके लिए। मैंने यहां लिख दिया है, बृहस्पति जो है 14 मई को विष से मिथुन में, 14 में लिखने से बेहतर ये था कि 15 मई को आपको ये विष से मिथुन में दिख जाएगा। यानी कि बृहस्पति महाराज जो विष में बैठे हैं ये मिथुन में आपको कब दिखेंगे? 15, इसलिए मैंने 15 लिखा है यहाँ पे। 15 को सुबह आप जागेंगे तो ये आपके जो है मेष लग्न वालों आपके थर्ड हाउस में बैठे मिलेंगे। राहुदेव 18/5 को मीन से कुंभ, राहु केतु तो हमेशा वक्री होते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं, तो राहुदेव ये युति को तोड़ के मीन से कुंभ में 19 तारीख को आपको सुबह सुबह दिख जाएंगे। क्या फर्क पड़ेगा इन ग्रहों का? खासकर एरीज एसेंडेंट की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि लग्न का लॉर्ड मंगल है, लंबे समय से नीच का चल रहा है। मंगल तो बिल्कुल लग रहा है जो है बैठ गए हैं, स्टिक हो गए हैं आपके 4th हाउस में। तो हम बात करते हैं पहले राहुदेव की क्या पोजीशन रहनी है। देखिए, राहुदेव आपके बैठे थे एक्सपेंडिचर वाले खाने में, ठीक बात है। और केतु कहां था? ठीक सामने था, पूंछ है उसकी। राहुदेव जब आपके मीन से कुंभ में आए, वैसे ही केतु महाराज जो है कन्या से सिंह में चले गए। तो क्या चेंजेस हैं इसका हम देखेंगे। राहुदेव 19/5 को स्थान बदलेंगे सुबह सुबह, यानी एक रात पहले कह लीजिए। तो राहुदेव का असर क्या होना है? 19 तक क्या देगा ये आपको? राहुदेव 19 तक आपको पहली बात तो यह है कि भ्रमण का योग बनाता है, कहीं घूमने का योग बनाएगा। दूसरी बात, शत्रुओं का दमन करेगा। इस समय नक्षत्रों के हिसाब से बोल रहा हूं, बुध की राशि को देख रहा है, शत्रुओं को नपुंसक बना देगा। जाते जाते ये अपना इंपैक्ट दे जाएगा। जो एनिमिटी रही है आपकी कहीं, उनका नाश करेगा, ऐसा योग बनाएगा। स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाने की कोशिश करेगा। बाहर के संबंधों से या हवा के कामों से, ना हवाई कामों से, नेट, इंटरनेट, इन तरह के कामों से आपको धन के लाभ का योग बनाएगा। अब केतु महाराज, राहु की बात करते हैं तो केतु की बात भी करेंगे। केतु महाराज यहां पे आपको जो है आपके निकलने से पहले, 19 से पहले पहले ये आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएंगे, फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या दे सकते हैं। यदि राहु में बुध के साथ मंगल का कॉम्बिनेशन है तो हो सकता है आपको किसी लिटिगेशन में, किसी कॉम्प्लिकेसी में फंसे, उससे बच के रहिएगा। केतु महाराज यहां विलंब से डायग्नोस हो पाने वाली डिजीज का भी योग बनाते हैं, मैं हमेशा कहता हूं। अब केतु शिफ्ट हो गए कहां? आपके जो है वो 5th हाउस में। राहुदेव आ गए 19 को आपके लाभ वाले खाने में, अपने मित्र शनि की राशि पे आया है। अभी बृहस्पति की राशि पिता भले ही बृहस्पति के साथ न बैठा हो, राशिगत चांडाल की शेड से निकला है 19 तारीख को ये, तो 19 से आपके आने वाले मंथ तक इसने आपको लाभ देना है, निश्चित रूप से देना है। केतु महाराज शिफ्ट हो गए आपके कहां? आपके 5th हाउस में। यदि आपकी केतु की अंतर प्रत्यंतर है तो आपको जो है, आप एजुकेशन ले रहे हैं तो एजुकेशन में गैप का योग बनाएगा, थोड़ा बच के चलिएगा। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा संतानों के चलते, उससे भी बचना है। संतानों को अनप्रिडिक्टिव बनाएगा, उससे भी बचना है। केतु महाराज झटके में लाभ का योग दे जाएगा। यदि केतु की अंतर प्रत्यंतर शनि के साथ है तो लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग से आपको लाभ का योग ये बनाएगा। केतु महाराज के चलते आपके, आपकी संतानों के एजुकेशन में कुछ ऊंच नीच आने का योग बनेगा। राहुदेव यहां बैठ के देख रहे हैं सूर्य की राशि को। यदि राहु में सूर्य चल रहा है तो थोड़ा कंसीव, आपके कुंडली में अंतर प्रत्यंतर में थोड़ा कंसीव करना अवॉइड कीजिएगा बहनों। संतानों को, गर्भस्थ शिशु को नुकसान का भी योग बनाता है। और बैठा कहां है आपके, कहां आया है? लाभ वाले खाने में, तो ये आपको लाभ का, धन का लाभ दे जाएगा। यानी राहु ने शनि की राशि में बैठ के, शनि कहां का मालिक है? एम्प्लॉयमेंट के चलते आपको काम धाम में लाभ का योग निश्चित रूप से बनाना है। एजुकेशन में हलचल लाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, शिक्षा में, चाहे आपकी या चाहे आपकी संतानों की। तो राहुदेव ने ये रिजल्ट देना है। केतु महाराज बताया मैंने। ऐसे ही बृहस्पति की शिफ्टिंग होनी है, इनका जिक्र कर लेते हैं। बृहस्पति महाराज मालिक किसका होता है? बृहस्पति, आपने कहा साहब 9th और 12th का मालिक होता है, लेकिन निशान लगा दिया मैंने, 9th और 12th, यानी आपके धनु और मीन का मालिक, आपके भाग्य वाले खाने का मालिक, आपके जो है वो 12th हाउस का लॉर्ड, एक्सपेंडिचर वाले खाने का मालिक, जो बैठा था 2nd हाउस में, वो 15 को शिफ्ट हो जाएगा आपके जो है, यानी 15 की सुबह आपको दिखाई देगा आपके 3rd हाउस में। 3rd हाउस में बृहस्पति थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है,
ये भी ध्यान रखिएगा। हालांकि बुध की राशि में बैठा है, बुध से न पड़ती है न कोई दुश्मनी है। अब बृहस्पति महाराज यहां बैठ के क्या दे रहे थे नक्षत्रों के हिसाब से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। क्या देखा आपको, लाइनेज से, पीढ़ी से, यानी कि पैतृक संपत्ति मिलने का योग बनाएगा, क्योंकि कहां देख रहा है आपके सीधे अष्टम में। धन प्राप्ति का योग बनाता है आपको पैतृक संपत्ति के लिए या जमीन के लिए, कहीं लिटिगेशन का भी योग बनाता है, ऐसे भी चांसेस बनते हैं। बृहस्पति यहां बैठ के मैंने बताया होगा आपको, आलस्य जनित, बॉडी के अंदर के आलस्य से जनित होने वाली बीमारियां देने का योग बनाता है, थोड़ा बचना होता है। बृहस्पति में बुध का कॉम्बिनेशन है तो आपको लिटिगेशन से भी बचना होता है, आक्षेपों से बचना होता है। कब, आपके 15 तक, जब तक बृहस्पति यहां पे है। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ देख रहा है यहां बैठ के। अपने कर्क का बृहस्पति उच्च का होता है, मकर का बृहस्पति नीच का, अपने नीच की राशि को देख रहा है। आपके काम धंधे में 15 से पहले इस बृहस्पति ने नीच काम से धन प्राप्ति का योग देना था। दूसरी बात, यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है, अब आपने कहा मार्केश क्या हो गया, सेकंड हाउस में 2 लिखा है, 7 में 7, 2 और 7 का मालिक शुक्र आपका डबल मार्केश होता है, बुध भी आपका डबल मार्केश होता है, थर्ड हाउस का लॉर्ड है, सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड है। तो शुक्र में बुध का कॉम्बिनेशन, उसमें बृहस्पति आता है। तो फिर से बोलता हूं, हो सकता है आपको अपनी पीढ़ी में किसी के जाते जाते बृहस्पति महाराज किसी को झटका देने का योग बनाए। आप उसमें जाए ना जाए वो अलग बात है। बृहस्पति शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 15 को कहा, थर्ड हाउस में अकारक हो जाएगा। अब आपने कहा साहब यहां बैठ के बृहस्पति आपको भाग्य से लाभ का योग बनाता था अभी तक, और भ्रमण का भी योग बनाता था, विदेश का भी योग बनाता था। अब ये आ गया कहां पे, आपके थर्ड हाउस में अकारक खाने में। अब बृहस्पति यहां बैठ के देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ देख रहा है शुक्र की राशि को, स्पाउस के चलते टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा, पहली चीज। 7 देखिए कहां देखा इसने, सीधे देखा आपके भाग्य वाले खाने में, भाग्य से स्पाउस मिलने का यानी विवाह का योग बनाएगा। बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है तो 15/5 के बाद आपके विवाह का या भावी जीवन साथी से मिलने का योग बनाएगा। 7, 8, 9 कहां देख रहा है, शनि की राशि को लाभ वाले खाने में, निश्चित रूप से आपको भाग्य से लाभ दे जाएगा, भाग्य से स्पाउस को लाभ दे जाएगा, आपके स्पाउस को भाग्य से धन लाभ दे जाएगा। तो थर्ड हाउस में बृहस्पति माइनस माइनस प्लस करेगा, यहां पे आपके जो है थोड़ा भाई बहनों से संबंधों में ऊंच नीच ला सकता है, वो भी तब जब बृहस्पति में बुध चल रहा हो, अदरवाइज इसने आपको धन का योग देना है। तो ये जो बड़े ग्रह हैं यहां लिख दिया है मैंने, देखिए मंगल तो नीच के चल ही रहे हैं। ऐसे ही आपके जो है सूर्यदेव जो है मेष का, सूर्य उच्च का है, 15 को शिफ्ट होगा, उस पर हम बाद में बात करेंगे। शुक्र महाराज चल ही रहे हैं लंबे समय से उच्च के आपके, तो ये ग्रहों की स्थितियां हैं। अब मैं आता हूं लग्न के लॉर्ड पे। लग्न पे क्या लिखा है, आपने कहा साहब 1 लिखा है, 1 और 8 का मालिक क्या होता है, मंगल होता है। लग्न का लॉर्ड मंगल है, आयु वाले खाने का मालिक मंगल है। कहां बैठे हैं मंगल महाराज, मंगल बैठा है आपके 4th हाउस में नीच का होके, नीच का मंगल बैठा है मेष लग्न वालों, कब से कह रहा हूं आपसे मैं, काफी समय से बैठा है। नीच काम से धन कमाए, क्यों नहीं कमा रहे, नीच काम से धन कमाए, पॉलिटिकल लाइन का योग बनाता है। मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है तो पॉलिटिकल लाइन का योग बनाता है। दूसरी बात, ये निश्चित रूप से आपको यदि गवर्नमेंट जॉब में हैं आप तो वहां पे प्रमोशन का, इंक्रीमेंट का, इस तरह का योग बनाता है। प्रशासनिक सेवा में पद दिलाता है, ऐसा भी योग बनाता है। लेकिन नीच काम से लाभ दे जाता है, चाहे वो घूसखोरी से लाभ हो, चाहे किसी भी नीच काम से लाभ हो। जमीन के काम से, वाहन के काम से धन लाभ का योग देता है। माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाता है, इस तरह से कि रिकवरी हो जाती है। इस समय बता रहा हूं नक्षत्रों के हिसाब से। और पिता के स्वास्थ्य में फ्लक्चुएशन लाते हुए भी ये पिता को दे जाता है, यानी पिता से भी आपको लाभ का योग बनाता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कहां देखा, आपके 7th हाउस में। अब आपने कहा साहब नीच का मंगल देख रहा है, स्पाउस को, यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है, यानी यदि शुक्र में बुध में मंगल है तो स्पाउस को घात का योग बनाएगा, थोड़ा ध्यान रखना है अपने। उसके बाद देख रहा है इंप्लॉयमेंट वाले खाने में, मैंने बताया नीच का होके अपने उच्च की राशि को देख रहा है, धन लाभ का योग बनाता है। 7 और 1, 8 शनि की दोनों राशियों को देख रहा है। यदि शनि में मंगल चल रहा है अंतर प्रत्यंतर में जातकों, तो आप जो है सुंदरकांड पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और मंगल महाराज यहाँ पे भाग्य से आपको लाभ देगा, निश्चित रूप से आपके कर्म क्षेत्र में आपको ये नीच काम से, गलत कामों से, इनसे भी लाभ का योग बनाएगा। आपके 2nd हाउस में क्या लिखा है, 2 लिखा है, 2 और 7 का मालिक शुक्र तो आपका डबल मार्केश होता है मेष लग्न वाले जातकों के लिए। अब शुक्र महाराज डबल मार्केश है, बैठे कहां है, उच्च के होके बैठा है शुक्र आपके 12th हाउस में। यदि शुक्र में बुध है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, चीजों के खर्च होने का योग बनाएगा। अब 2 और 7 का मालिक है आपके, तो शुक्र में जो है, यानी शुक्र की शेड आती है शनि के साथ, तो विवाह का भी योग बनाता है। शुक्र महाराज बैठे आपके 12th हाउस में है, देख रहे हैं बुध की राशि को,
तो यहाँ पे भ्रमण का योग बनाएगा, खासकर ऐश्वर्य की चीजें खरीदने का योग बनाएगा यदि शुक्र में शनि आता है। अब शुक्र महाराज डबल मार्केश की शेड में है, स्वास्थ्य का ध्यान कब रखना है इसको समझ लें। यदि आपका शुक्र में बुध आ रहा है, उसमें मंगल आता है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, स्पाउस का भी ध्यान रखना है। शुक्र महाराज आपको पैतृक संपत्ति से लाभ का योग बनाएंगे, स्पाउस के साथ भ्रमण का योग बनाएंगे, विदेश के संबंधों में किसी अपोजिट सेक्स से आपको लाभ का योग बनाएंगे, अपोजिट सेक्स के थ्रू आप पे आक्षेप का भी योग बनेगा। ऐसे भी चांसेस है यदि आपका शुक्र में मंगल आता है तो शुक्र डबल मार्केश है, उसके बाद भी 12th हाउस में बैठा है। जितना घर से दूर जाएंगे उतना राइज करेंगे। इस समय विदेश जाते हैं, निश्चित रूप से आपको धन संपत्ति का योग बनाएगा। स्वास्थ्य का अपना ध्यान रखना है, थोड़ा इसको देखिएगा। अब आपके 3rd हाउस में 3, हमने कहा साहब 3 और 6 का मालिक तो बुध होता है। बुध महाराज कहाँ बैठे हैं? बुध महाराज बैठे हैं आपके 12th हाउस में। बहुत मजबूत योग है। यदि आपका बुध की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, विदेश जाना चाहते हैं, पीआर का मैटर फंसा है, कुछ भी ऐसा विदेश संबंधी इशू है, चाहे वीजा का इशू है, वो सॉर्ट आउट कर देता है यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है। खासकर बुध में राहु है, बुध में शुक्र है, तो इसने सॉर्ट आउट करना है इस चीज को। बुध महाराज जो है 3 और 6 का मालिक होता है, मार्केश की शेड में है। देखिए तो मार्केश की शेड में होने के बावजूद देख रहा है अपनी राशि को। उसके बाद हम जानते हैं कि साहब यहाँ पे कन्या का बुध जो है वो उच्च का होता है। बुध महाराज नीच के होकर बैठे हैं, भाई बहनों वाले खाने में एक्सपेंडिचर का योग बनाएंगे, टेम्परामेंट में थोड़ा जो है फ्लक्चुएशन लाएंगे, बच के रहिएगा। और बुध महाराज देख रहे हैं आपके जो है 6th हाउस में, यदि बुध में मंगल की शेड आती है, लिटिगेशन का योग बनाएगा। बुध शिफ्ट हो गया आपके लग्न में मंगल की राशि पे, कब? 7 तारीख को, 7 से पहले था, 7 यानी स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में आ गया, 24 तक यहाँ रहेगा। निश्चित रूप से आपको जो है कहाँ देख रहा है? आपके 7th हाउस में, स्पाउस वाले खाने में। स्पाउस का मालिक, खाने का मालिक शुक्र है, आपको स्पाउस को मजबूती दे जाएगा। यदि बुध में शुक्र चल रहा है तो स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच भी लाएगा, क्योंकि बुध और शुक्र दोनों आपके मार्केश बनते हैं। उसके बाद स्पाउस के चलते मंगल की राशि में बैठा है, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन आएगा, उससे बच के चलिएगा। यहाँ पे बुध महाराज शिफ्ट होंगे आपके 2nd हाउस में, कब? 24 को, 24th ऑफ मई से अप टू द एंड। शुक्र की राशि में बैठा है, धन का योग बनाएगा, वाहन खरीदने का योग बनाएगा। यदि चंद्रमा आता है साथ में उसके, पैतृक संपत्ति से लाभ का योग दे जाएगा, पैतृक संपत्ति के डिस्ट्रीब्यूशन का योग दे जाएगा, पैतृक संपत्ति के चलते भाई बहनों से लिटिगेशन तक का भी योग बनाएगा। तो बुध ने आपको धन का योग बनाना है, लेकिन जो है घूम के बनाना है, यानी डायरेक्ट नहीं बनाना है, इनडायरेक्ट वे में बनाना है। यदि बुध की दशा अंतरदशा है, चंद्रमा की लास्ट में बात करूंगा, 5 का मालिक सूर्य है, ठीक है। आपके कहाँ बैठे हैं सूर्यदेव? लग्न में बैठे हैं, हमने कहा साहब उच्च के होके बैठे हैं। ये याद रखिएगा कि आपका मंगल नीच का है, तो जहां का मालिक होता है, लग्न का लॉर्ड, आयु वाले खाने में हल चल जाता है। तो मंगल आपकी दशा है, यदि आपकी मंगल में शनि आता है, मंगल में बृहस्पति आता है, तो आपको जो है अकल्ट की चीजें सीखने का मजबूत समय, मजबूत योग बनाता है। अब संतान वाले खाने का मालिक सूर्य बैठा है उच्च का मंगल की राशि में, यह संतान का योग बनाता है। पहली चीज तो ये है, जातक को स्वयं स्पाउस के चलते ही संतान होगी ऑब्वियसली। और सूर्यदेव यहाँ लग्न में बैठे हुए हैं मंगल की राशि में, टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएंगे, संतानों के चलते टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन भी होगा। देख रहा है आपके 7th हाउस में शुक्र की राशि को, शुक्र से पड़ती है नहीं, शुक्र को जलाता है, वैवाहिक संबंधों में हलचल लाएगा। और यदि शुक्र में बुध में सूर्य है तो आपके जो है स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। सूर्यदेव शिफ्ट हो जाएंगे 15th को, कहां? आपके 2nd हाउस में, शुक्र की राशि में। शुक्र से वैसे ही नहीं पड़ती इनकी, देख रहा है मंगल की राशि को, तो निश्चित रूप से पहली बात तो यह है कि आपके लाइनेज में इंक्रीमेंट का योग बनाएगा, संतान होने के चलते संतान का योग बनाएगा, संतानों को धन का लाभ दे जाएगा, यानी संतानों के चलते भी आपको, या संतानों को पैतृक संपत्ति हस्तांतरित होने का योग बनेगा, या संतानों के चलते आपको धन का योग बनाएगा। यहाँ पे शुक्र की राशि में बैठा है, यदि शुक्र में सूर्य आता है और साथ में बुध है, तो भाइयों और बहनों आपको हो सकता है 15 तारीख के बाद अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े। तो धन का योग बनाएगा, सूर्य धन का योग बिल्कुल बनाएगा आपके लिए। आगे हम आते हैं आपके बुध शुक्र, ये हो गया देखिए 10 और 11 का मालिक शनि, आपके कर्म क्षेत्र का मालिक है, लाभ वाले खाने का मालिक है, ठीक है। इसे हम योग कारक तो नहीं कह सकते क्योंकि आपके 11th हाउस का लॉर्ड है, लेकिन फिर भी दे जाता है आपको। शनि महाराज स्वयं कहाँ बैठे हैं? आपने कहा साहब शनि महाराज स्वयं बैठे हैं आपके 12th हाउस में। पहली बात तो यह है कि काम धंधे में लाभ के लिए विदेश जाने का योग बनाता है। दूसरी बात, काम धंधे में विदेश जाके लाभ मिलता है। तीसरी बात, विदेश जाके काम धंधा मिलता है, उसमें लाभ मिलता है। तो आपको शनि ने धन देना है, बिल्कुल शनि ने धन देना है। शनि के साथ अगर युति है शुक्र महाराज की, तो स्पाउस के साथ, स्पाउस के चलते भी विदेश जाने का योग बनाएगा। शनि महाराज की दृष्टियां देखिए यहाँ पे 1st, 2nd, 3rd कहाँ देख रहा है? आपके 2nd हाउस में देख रहा है। आपके धन वाले खाने को वहां का मालिक शुक्र उसका मित्र है, तो आपको जो है जो कर्म क्षेत्र में जो लाभ होगा वो लाभ सेविंग के रूप में आपका
सुरक्षित होगा, संरक्षित होगा, ऐसा योग बनाएगा। देख रहा है आपके कहाँ, सीधे 6th हाउस में। तो थोड़ा आपको शनि में मंगल आता है तो थोड़ा एनिमीज से बचना है। शनि में आपका केतु महाराज की, हालांकि केतु शिफ्ट हो जाएंगे 19 को, शनि में केतु की शेड आती है तो फिर बताऊं झटके में धोखा देने वाले एनिमी मिलेंगे। शनि में बुध आता है, बुध हट जाएगा 7 को यहाँ पे, इसके बाद भी तो आपको जो है पेपर में साइन करते हुए ध्यान रखना है। शनि आपके विदेश से या विदेश संबंधी कामों से या ऐसे संबंधों से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। शनि महाराज 7, 8, 9, 10 देख रहे हैं बृहस्पति की राशि को। अब देखिए भाग्य वाले खाने को देखता है, कर्म क्षेत्र का मालिक है, भाग्य से कर्म में लाभ देगा और वो लाभ आपका वेस्टेज नहीं जाएगा, वो आपका सेव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सेविंग वाले खाने में भी देख रहा है। तो शनि ने भी आपका धन का योग बनाना है। कैश कीजिएगा आप लोग इस चीज को, और खासकर जो मेष लग्न वाले जातक हैं ये याद रखिएगा, लग्न का लॉर्ड मंगल नीच का चल रहा है। यदि आपका मंगल में, बुध में शुक्र आता है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, बाकी धन का योग बनाता है ये। अब आते हैं हम आपके 4th हाउस में, जहां का मालिक चंद्रमा है, जो मैं हमेशा समझाता हूं, लाल से लिखता हूं रोटेशन चंद्रमा का। अब चंद्रमा 4, 5, 31 को यहां आएगा, देखिए आपके 4th हाउस में, तो माता वाले खाने में फ्लक्चुएशन लाएगा। माता के स्वास्थ्य में या पिता के स्वास्थ्य में ये 18, 19, 20, 4, 5, 31 को चेंजेस, फ्लक्चुएशन लाएगा, थोड़ा बचिएगा उनसे। 4, 5, 31 को, 18, 19, 20 को कैसा भी चेंज जॉब में नहीं करना है यदि आपकी चंद्रमा या केतु की अंतर प्रत्यंतर चल रही है। अब आपका चंद्रमा 23, 24 को आपके 12th हाउस में आया, आपके 8, 9, 10 को आपके ये आया आपके 6th हाउस में। अब 8, 9, 10 को तो केतु गया नहीं है, चंद्रमा केतु का युति दोष हो जाएगा 6th हाउस में, यानी कि फ्लक्चुएशन वाली डिजीज से बचिएगा। झटके में नुकसान का योग बनाएगा यहाँ पे ये। और 23, 24 को ये आपके भ्रमण का योग बनाएगा, बाहर निकलने का योग बनाएगा। लेकिन उसके बाद भी 23, 24 को, 8, 9, 10 को पैसा अपनी जेब से खर्च करना अवॉइड कीजिएगा। 21, 22 को चंद्रमा आएगा आपके लाभ वाले खाने में, और यहाँ पे देखिए 19 को राहु आ चुका है, तो राहु देव चंद्रमा पे ग्रहण लगाएंगे। ऐसे ही आपके 6, 7 को यहाँ आएगा आपके संतान वाले खाने में, लेकिन 6, 7 को तो केतु यहाँ आया नहीं है। तो यानी कि आपको बेसिकली 21, 22 को चंद्रमा पे ग्रहण लगेगा, मन के सुकून पे ग्रहण लग जाएगा। किसको लेके? संतानों को लेके, ये भी ध्यान रखना है। यानी 21, 22 को, 6, 7 को, खासकर बहनों से कह रहा हूं जो उन्होंने कंसीव किया हुआ है, गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखिएगा। या संतान पैदा करना चाहती हैं तो 21, 22 और 6, 7 को कंसीव करना अवॉइड कीजिएगा। उसके बाद 27, 28 को चंद्रमा, विष का चंद्रमा उच्च का हो जाएगा। 13, 14, 15 को चंद्रमा नीच का हो जाएगा। उच्च या नीच का होगा, दोनों केस में माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, मन के सुकून का हनन करेगा, पैतृक संपत्ति से लाभ दे जाएगा, झटके में धन लाभ का योग बनाएगा, नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। मंगल का शेड है आपका, चंद्रमा का शेड है, शनि का शेड है मंगल के साथ, तो ये आपको नीच काम से धन दे जाते हैं। नीच काम क्या होता है मैंने डाला है वीडियो में, देखिएगा। 16, 17 को चंद्रमा आएगा आपके भाग्य वाले खाने में, और 1, 2, 3, 29, 30 को आएगा आपके 3rd हाउस में, बुध की राशि में। तो 1, 2, 3, 29, 30 को, 16, 17 को भाग्य से जनित लाभ, यानी लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग से होने वाले लाभ मिलने का मजबूत योग बनाएगा। यदि आपकी 16, 17 को, 1, 2, 3, 29, 30 को बुध की अंतर प्रत्यंतर है। 11, 12 को स्पाउस का मूड स्विंग कर देगा। 25, 26 को मन को अशांत करेगा आपके। 11, 12 को, 25, 26 को स्पाउस से आर्गुमेंट ना कीजिएगा। और उसमें चंद्रमा में आपका जो है बुध आ जाता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि आप पे अपोजिट सेक्स के थ्रू आक्षेप का भी योग बनेगा, इससे थोड़ा बच के रहना है। ये आपके ग्रहों की पोजीशन रहने वाली है भाइयों और बहनों। तो आपके यदि बृहस्पति की दशा है तो भी समझ लें आपके धन प्राप्ति का योग है। राहु देव हैं तो इन्होंने आपकी दशा अंतरदशा है, निश्चित रूप से धन देना है। आप स्वास्थ्य के चलते लग्न के लॉर्ड मंगल को संभाल सकते हैं। मैंने हमेशा बताया हुआ है आपको कि यदि आपका बुध में शुक्र चल रहा है तो लग्न का लॉर्ड क्या है? मंगल है। हनुमान जी सबको हाथ नहीं रखने देते अपने पे, तो आपको स्वास्थ्य में ऊंच नीच है, आप लग्न के लॉर्ड को संभाल लें या बुध और शुक्र को एक साथ संभालें। एक ही माला में बताया हुआ है मैंने पहले, तो ज्यादा बेहतर होता है कि आप सुंदरकांड पकड़ लें। अनमैरिड हैं तो बहनों आपका जो है हनुमान चालीसा से काम चल जाता है, और अनमैरिड जेंट्स हैं, युवक हैं, तो उनको जो है वो बजरंग बाण पढ़ना पड़ता है। विवाहित हैं तो कैसे भी स्वास्थ्य के इश्यू के लिए, कैसे भी आयु में संकट के डाउट को लेके आप जो है अगर सुंदरकांड पढ़ते हैं तो आपको कोई नहीं छू पाता। ये आपके लिए जो है आने वाले मंथ का प्रेडिक्शन है, और ध्यान से रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। यदि शुक्र में बुध है और मंगल है तभी स्वास्थ्य के लिए परेशान होइएगा, अदरवाइज परेशान होने की जरूरत नहीं है। थैंक यू।